दोस्तों देखिए, कहते कहते हमारे आंखों में आंसू आ जा रहा है कि मतलब हमको लग रहा है कि जिनके साथ ऐसा होता होगा, जो ऐसा जुर्म सहती होंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी के झगड़े। पति बहुत अधिक अपमान करते हैं, गालियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे प्यार रहता है वहीं पे नोक झोंक होता है, उन्हीं से हम गुस्सा हो सकते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते में अगर छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो उसको इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए कि छोटी मोटी लड़ाई हुई, छोटी मोटी गुस्से में अगर पति कुछ बोल दिए, पत्नी कुछ बोल दी, तो उसको हम दिल पर लेकर अपना रिश्ता ही खराब कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे गुस्सों में एकदम बिल्कुल दिल पर लेकर अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सहना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि कितना भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। और कोई रिश्ता होता है, जैसे बाहरी रिश्ता होता है, कोई रिलेटिव होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, अगर उनसे कोई बहस हो जाती है, कोई बात विचार हो जाता है, बात विवाद हो जाता है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि उनसे तो हम कभी बोलेंगे ही नहीं, उनके घर कभी जाएंगे ही नहीं, उनसे पूरा रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि मतलब कितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे लगता है कि कुछ भी ना हुआ हो, सब भूल जाते हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। या गुस्से में अगर आपके पार्टनर कुछ बोल देते हैं तो उसको इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए कि अपना रिश्ता ही खराब कर ले। देखिए फ्रेंड, अगर पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई हो रही है, छोटे मोटे नोक झोंक हो रहे हैं, कहा सुनी हो रही है, तो ऐसे में इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए, सहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सहेंगे तभी आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा इशू बना देंगे तो ऐसे में आपका रिश्ता एकदम बिल्कुल खोखला हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी बहस होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं और हम रिश्ता तोड़ देंगे। पति पत्नी का रिश्ता इतना जल्दी नहीं टूटता है। 7 फेरों के बाद, 7 वचनों के बाद जो रिश्ता बनता है, जो डोर बनता है, इतना जल्दी नहीं टूटता है। जन्मों जन्मों का रिश्ता बन जाता है तो इतना जल्दी जल्दी कैसे टूटेगा। अगर यही बात, यही लड़ाई, यही झगड़ा पास पड़ोस से होता है, या तो फिर किसी रिलेटिव से होता है, फ्रेंड से होता है, तो ऐसे में आप रिश्ता बहुत जल्दी तोड़ देते हैं कि इनसे तो हम कभी बात नहीं करेंगे, इनके घर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है, 100 बार सोचा जाता है, और 2 दिन 4 दिन के बाद फिर से वैसे नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, तभी मजबूत होता है। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा है तब तो ठीक है, और इससे अधिक अगर बढ़ जाए, जैसे कि पति बात बात पर आपको अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों में आपको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं कि नहीं तुम हमारा पीछा छोड़ दो, मर क्यों नहीं जाती, कहीं चली क्यों नहीं जाती, हमारा पीछा छूटेगा, हमारे सर की बोझ हो। अगर ऐसा बार बार बोल रहे हैं, 1-2 बार बोल ले तो इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा सा दिल पर नहीं लेना चाहिए कि गुस्से में पति हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो इग्नोर करना चाहिए अपना रिश्ता बचाने के लिए। लेकिन यही बातें अगर बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार आपका अपमान करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जुर्म सहना बिल्कुल भी सही नहीं है, और खासकर स्त्री जाति को तो किसी भी प्रकार का जुर्म नहीं सहना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो। किसी भी प्रकार का जुर्म नहीं सहना चाहिए, चाहे समाज के लोग आपको किसी भी प्रकार का जुर्म कर रहे हैं आपके ऊपर, या तो परिवार में, क्योंकि जितना जुर्म करने वाला दोषी होता है उतना जुर्म सहने वाला भी दोषी होता है। तो महिला जाति को बिल्कुल भी किसी प्रकार का जुर्म नहीं सहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। मान लीजिए जो स्त्रियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हम महिलाएं जो होते हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा चुप रहते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कि बहुत सारे अपने पतियों का जुर्म सहने के बावजूद भी चुप रहती हैं कि हमारे पति का बदनामी होगा, हमारा घर परिवार टूट जाएगा।
लेकिन जितना सहा जाए तभी चुप आपको रहना चाहिए। और बहुत अधिक अगर बढ़ गया है कि पति जानवरों के जैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल भी सहने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। क्योंकि जुर्म को अगर आप सहेंगे तो ऐसे में जुर्म को बढ़ावा देंगे। दिन पर दिन उनका बिहेव और चेंज होता जाएगा और उनका मन बढ़ता जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसे जुर्म को नहीं सहना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नहीं अब हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो बहुत अधिक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि आप जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि अकेले रहकर शांत से खुली हवा में सांस ले सकती हैं। घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहिए। रोज़ गाली गलौज में पड़े रहेंगे, पति गाली दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने बच्चों का भी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। आप मेंटली डिप्रेशन में जा सकते हैं, बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, अच्छे से आप परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उनसे अलग होकर अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए कि आप अलग नहीं होना चाहते हैं, डिवोर्स नहीं देना चाहते, तो ऐसे में एक ऑप्शन और है कि आपको उसी घर में रहकर उनसे दूरी बना लेना चाहिए। अगर पति बार बार आपको गाली देते हैं, अपमान करते हैं, तो उनके मुंह लगना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी उनके ऊपर से ध्यान हटा लेना चाहिए, अपने आप पे फोकस देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, अपने परिवार को कैसे चलाना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना चाहिए, इतना सोचना चाहिए। ये नहीं कि उसी में उलझे रहें, अगर वो एक बात बोलते हैं तो हम भी उसी में उलझ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसी करने की ज़रूरत, अगर आपको लगता है कि इनकी तो ऐसी आदत हो गई है, बात बात पे ऐसे ही बोलते हैं, तो आपको उन चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं, हमें कैसे ज़िंदगी जीना है, अपने बच्चों का परवरिश कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब अपने बारे में आप सोचने लगेंगे ना, तो वो कुछ भी बोलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को अच्छे परवरिश देना है, अपने आप को अच्छे सांचे में ढालना है, अच्छे से ज़िंदगी जीना है। जब आप अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करेंगे तो बच्चे आपका साइड लेंगे, आपके साथ हो जाएंगे, आपका फ्रेंड बन जाएंगे। तो ऐसे में पति बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। जब बच्चे आपका साथ देने लगेंगे तो पति कितना आपका अपमान करेंगे, कितना आपको मारेंगे पीटेंगे, नहीं कर सकते हैं। और जब बच्चे वही बड़े हो जाएंगे, समाज में जाएंगे, उनका अच्छा संस्कार लोग देखेंगे, तो लोग तारीफ करेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। और ये बातें जब आपके पास आएंगी, आपके कानों के पास आएंगी, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि नहीं, हम उस वक्त अगर हार मान गए होते तो आज हमको ये शब्द सुनने को नहीं मिलता। अपने बारे में ज़रूर सोचना है, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना है। और यही बातें जब आपके पति के पास पहुंचेंगी, पति के कानों के पास, तो वो भी कहेंगे कि आपके पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगने लगेंगे कि नहीं, सच में हम गलत हैं, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। बच्चे आपके साइड हो जाएंगे, समाज वाले आपके साइड हो जाएंगे, तो पति को तो झुकना ही पड़ेगा। जो आपके साथ इतना अन्याय करते थे, इतना जानवरों की तरह बिहेव करते थे, उनको झुकना पड़ेगा आपके सामने। तो बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए कि पति हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, तो हम हार मानकर एक कोने में छुपकर रोने लगें और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लें, अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश ना करें। ज़िंदगी वहीं तक नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत आगे तक होती है और सोचने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि पति हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को छोड़कर उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं ना, परवरिश ना करें, खिलाएं पिलाएं ना, एक कोना पकड़कर रो रहे हैं, अपने किस्मत को कोस रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर पति आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो पति को इग्नोर कर कर अपने ऊपर फोकस देना है, अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर फोकस देना है। और अगर मान लीजिए कि इस घर में रहकर इतना नहीं हो सकता आपसे, तो आपको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरती से जीने की ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी का जुर्म सहकर घुट घुट कर मरकर चार दीवारी में मर जाएं। अगर अगर नहीं सह सकते हैं तो आपको दूरी बना लेना चाहिए, डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ये ऑप्शन भी ठीक है। और दूसरा है कि अगर पति मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं, तो अगर आप सह सकते हैं तो उसी घर में रहकर आपको उनको बदलना है, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करना है। समाज वाले आपका तारीफ करेंगे, पति आपके पैर पे खुद गिर जाएंगे, और क्या चाहिए। तो अगर हिम्मत है, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत है, दिमाग है, तो कुछ भी कर सकती हैं।
स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। सोचने की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। अगर किसी तरह का जुर्म हो रहा है, किसी प्रकार का जुर्म हो रहा है आपके ऊपर, तो बहुत जल्दी हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप में कोई टैलेंट है, तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। आप खुद कुछ कर सकती हैं। ये तो नहीं है कि अगर पति साथ छोड़ दिए, पति हमारे ऊपर जुर्म कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम कैसे जिएंगे उनके बिना। उनके पास जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, पैर पड़ेंगे, तो ऐसे में आपका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। पति और कदर नहीं करेंगे आपका, और आपको गैर गुजरा समझकर मतलब पाँव के नीचे दबा देंगे। तो बिल्कुल अपने टैलेंट को पहचानना है। अगर पढ़ी लिखी हैं तो आपको अपना मेहनत करना है, अपने मेहनत के बल पर इज्जत की रोटी खाना है, इज्जत से जीना है। ये नहीं कि पति के पाँव में पड़कर गिड़गिड़ा कर, आप पढ़ी लिखी हैं फिर भी बहुत अधिक रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, पति के पैरों में पड़कर एकदम माफ़ी मांग रही हैं, तो ऐसे में पति आपको पैरों तले कुचल देंगे, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करें। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो कि ऐसा जुर्म सहती हैं, पति का जुर्म सहती हैं, ससुराल वालों का जुर्म सहती हैं, या किसी भी सामाजिक रूप से जुर्म सहती हैं और आवाज़ नहीं उठाती हैं। कोना पकड़कर रोने लगेंगी, बिल्कुल उदास हो जाएंगी, अकेली पड़ जाएंगी। उनको लगता है कि हमारे साथ कोई है ही नहीं। अगर पति का साथ न मिले तो उनको लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप आवाज़ उठाकर देखिए, अपने आप पर फोकस कर देखिए। आपके साथ सैकड़ों लोग चलने लगेंगे, पूरा समाज आपकी तरफ हो जाएगा। अगर आप सच्चे राह पर चलने लगेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, गलत के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे, तो आपके तरफ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसे स्थिति में हारना नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए, बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको इग्नोर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। हार कर एक कोना पकड़कर रोना नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बेरंग नहीं बना लेना चाहिए। तो बस दोस्तों देखिए, कहते कहते हमारे आंखों में आंसू आ जा रहा है कि मतलब हमको लग रहा है कि जिनके साथ ऐसा होता होगा, जो ऐसा जुर्म सहती होंगी, अपने पति का जुर्म अगर सहती होंगी, तो उनके साथ उनके ऊपर कैसा बीतता होगा, कैसा फील होता। वो तो अच्छे से खाना नहीं खाती होंगी, अच्छे से रह नहीं पाती होंगी, दिन रात डिप्रेशन में रहती होंगी, टेंशन में। तो बिल्कुल भी ऐसे अगर ऐसी स्थिति आपके ऊपर बन जाए तो सहना नहीं है, अलग हो जाना है। अलग होकर खुली हवा में सांस लेना है। अगर अलग नहीं हो सकते फिर भी मानसिक रूप से आपको अलग हो जाना है। मतलब अपने मन को बदल लेना है, मन मिजाज को बदल लेना है कि नहीं, ये कुछ भी बोलेंगे, हम दर्द नहीं सहेंगे। इनके बातों का इग्नोर कर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे, बच्चों से दोस्ती करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।